हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल करने सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। बेसिकली ये जो असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल करना है ना, ये बिहार बोर्ड का जो क्लास 11 का मैथ का बुक है उसका प्रश्नावली 6.3 के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के रूप में लेने वाला हूँ और उसको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा, छोटी सी एक गुड न्यूज़ है। एक्चुअली इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका रीज़न ये था कि अभी कुछ दिनों पहले एक रिज़ल्ट आया था बीपीएससी का, उसमें मेरा भी नाम था। तो उसके दौरान डीवी में जाना था, काउंसलिंग करवाना था और ट्रेनिंग के लिए भी जाना था। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। तो अब यही छोटी सी गुड न्यूज़ है कि हाँ, अब जॉब लगेगी तो थोड़ी सी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा मतलब, ऐसे तो वीडियो की क्वालिटी दो तरह की होती है, एक होती है कंटेंट की क्वालिटी, एक होती है वीडियो क्वालिटी। तो कंटेंट की क्वालिटी तो इम्प्रूव करना टाइम टू टाइम इम्प्रूव होगा, लेकिन वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे चेंज कुछ आएगा, अपना भी थोड़ा सा क्या पता स्मार्ट बोर्ड आ जाए फ्यूचर में। अभी मालूम नहीं है कुछ, अभी मैं श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोलूँगा। अभी बस इतना ही बोलूँगा कि हाँ, यही छोटी सी गुड न्यूज़ है कि हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें वीडियो की क्वालिटी बेटर मिल जाएगी। तो अभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अभी हम अपने करंट टॉपिक पे ध्यान देते हैं। जो हमारा टॉपिक है असमीकाएँ जो हमारे पास हैं, उनका हम हल कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था हल करना, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया था वो एक्सरसाइज 6.2 का था। लेकिन इसमें 6.3 के एक दो क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद विविध प्रश्नावली जो हमारा वेरियस एक्सरसाइज, उसके भी एक दो क्वेश्चन को देख लेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और चैप्टर ख़त्म करने के बाद जो है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे क्रमचय और संचय जो चैप्टर 7 है उसको भी स्टार्ट करना है। तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है और क्वेश्चन को कैसे हम आलेखीय विधि से हल करते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन ही देख लो, 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x जो है ग्रेटर देन 3 और y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हल करना है। देखो समझो, सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि असमीकाएँ जो हमारे पास में हैं, जैसे इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसमें एक असमीका हमारे पास में लिखी होती थी। अब एक असमीका से ही हमें क्वेश्चन को हल करना होता। तो एक असमीका में हमारे पास एक, जैसे ये हमारा कार्तीय तल होता है, कोई भी एक लाइन बन जाता था, जैसे ऐसे ऐसे कोई एक लाइन बनता था, एक असमीका से एक लाइन। ठीक है, और उस एक लाइन में असमीका का जो हल बिंदु होता था उसमें 0 0 रखते थे हम लोग, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। क्वेश्चन गलत लिख दिया भाई, एक्साइटमेंट में गलत हो गया थोड़ा सा, है ना, छूट गया था 3। तो 0 0 रखने के बाद अगर वो सही होता था तो उसे हम मूल बिंदु की तरफ उसका हल लेके आते थे। पिछला वीडियो देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी इस वीडियो में बस ये है कि एक की जगह चेंज क्या है पिछले वीडियो से, एक असमीका की जगह दो असमीका है हमारे पास में, और दो असमीका है तो अब इसको हल करना है। तो सबसे पहला इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो असमीका है उसको तो समीकरण के रूप में लिख लिया जाता है। तो असमीका को समीकरण के रूप में लिखने का मतलब हो गया कि x बराबर 3 और y बराबर 2 लिख लो। तो अगर x बराबर 3 का तुम्हें समीकरण बनाना हो, x 3 है तो y कितना होगा, तो सीधे सीधे बिंदु को पकड़ो कि इस बिंदु को पकड़ लो। ठीक है, अगर ये x अक्ष है ना हमारा, तो यहाँ पे तो 0 0 होगा, फिर ये 1 2 3, तो x बराबर 3। ठीक है, तो ये इस बिंदु की बात कर रहा है, तो ये रेखा कहाँ होगी, ये y अक्ष के समांतर होगी। y बराबर 2 है तो y बराबर 2 यानी कि 1 तो यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, ये। तो इस तरह से दो रेखाएं हमने बना ली। अब दो रेखाएं बनाने के बाद क्या करना है ना कि 0 रख के देखो, तो ज़रा इस समीकरण असमीका में x बराबर 0 रख के देखो, तो 0 जो है बराबर 3, जो कि नहीं होता है। 0 कभी भी 3 से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। y की जगह 0 रख के देखो तो y ये भी नहीं होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, असत्य हैं। तो असत्य होने वाले कंडीशन, अगर सत्य होता तो इस वाली रेखा का समीकरण का जो हल होता वो इस साइड में आता, सत्य होता तो। लेकिन असत्य है तो इसका जो हल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस असमीका का हल उस डायरेक्शन में, और ये भी असत्य हो गया तो इस असमीका का हल इस डायरेक्शन में। तो हल क्षेत्र को जब हम ढूंढने चलते हैं तो ये हमारा हल क्षेत्र है इस वाले असमीका का। ठीक है, उसके बाद इस वाले असमीका का, यानी कि पहले वाला जो था, इसका जो हल क्षेत्र है वो ये है। ठीक, तो हमारे पास ना कॉमन जो हल क्षेत्र मिलता है वो ये मिलता है। ठीक, और ये है हल क्षेत्र किसका,
किस असमीका का, तो इन दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र है। ठीक है, और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। कहने का मतलब ये हुआ, कैसे समझाऊँ, आसान लैंग्वेज समझो तो ऐसे ही होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, शायद बेहतर तरीके से कुछ समझ में आ सके। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या हमारा। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा वो है 2x + y > 6, और दूसरा है हमारा असमीका 3x + 4y छोटा और बराबर है 12 से। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब असमीका, ये दो हमारे पास असमीका है। ठीक है, तो पिछला वीडियो जो था, मतलब 6.2 एक्सरसाइज जो था हमारा, उसमें एक असमीका दिया होता था और उसको हम हल क्षेत्र निकाला करते थे। लेकिन इसमें दोनों असमीका का हल क्षेत्र निकालना होगा, तो इस असमीका का कोई ना कोई एक हल क्षेत्र आएगा और इस असमीका का भी कोई ना कोई एक हल क्षेत्र आएगा। और जब इन दोनों असमीकाओं का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा ना, वही इस असमीका का क्या होगा, हल होगा। तो अब ये कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमें करनी होती है कि असमीका को समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 2x + y बराबर हो जाएगा 6 से, ये तो हो गया। दूसरा वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर है 12 से। अब इसका ये जो समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण के लिए बिंदु का पता करना होगा कि कौन से बिंदु से कौन सा लाइन खींचा जाएगा। तो बिंदु पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2x + y बराबर 6 के लिए जब लिखेंगे, बिंदु पता करेंगे, तो बिंदु पता करने का सिंपल सा तरीका होता है, ऊपर x नीचे y, और पहले x का वैल्यू 0 रख दो। तो x का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, फिर y की जगह पे 0 रख दो, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 6 होगा और x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये बिंदु हमें मिल गया है। अब दूसरी रेखा जो है, मतलब दूसरा समीकरण जो है 3x + 4y बराबर 12 के लिए, तो इसके लिए जब हम पता करेंगे तो फिर से वही तरीका है हमारा, x y, तो अगर x बराबर इसमें 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 4y बराबर 12 तो y बराबर 3। ठीक, और y बराबर अगर 0 रखते हैं तो 3x बराबर 12 तो 1x बराबर 4। तो इस तरह से हमें दो बिंदु मिल चुके हैं। अब इन बिंदुओं से हम क्या करेंगे, एक आलेख खींचेंगे छोटा सा प्यारा सा, जैसे ये हमारा कार्तीय तल हो जाएगा। इस कार्तीय तल में अब तुम्हें मालूम है कि ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के दाईं तरफ x अक्ष धनात्मक, बाईं तरफ x अक्ष ऋणात्मक, ऊपर की तरफ y अक्ष का धनात्मक, नीचे की तरफ y अक्ष का ऋणात्मक। तो इसमें सब कुछ हमारा पॉजिटिव है, तो इस साइड में जाते हैं। तो x अक्ष के लिए हमारे पास कौन कौन सा, 0 है, 4 है, 0 है, 3 है। तो 0, 3 और 4, तो 0 तो यही हो जाएगा, फिर 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, y अक्ष के लिए हमारे पास हो जाएगा क्या, 6, 0, 3, 0। तो 6, 0, 3, 0, 0 तो यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब सबसे पहले बिंदु देखते हैं 0 और 6। तो 0 और 6 यानी कि ये वाला पार्ट हो गया हमारा 0, 6। कैसे पता चलेगा कि यही 0, 6 है, क्योंकि x अक्ष यहाँ पे देखो, x अक्ष इधर जाते हैं तब बढ़ता है, इधर जाते हैं तो x अक्ष होता है। यहाँ पे तो x अक्ष 0 है, ऊपर गए तो y अक्ष बढ़ गया, लेकिन x अक्ष तो बढ़ा नहीं, इसलिए 0, 6। ठीक है, दूसरा 3, 0, 3, 0 यानी कि x 3, y 0। तो x 3 यहाँ पे, y 0, y 0 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो y तो 0 रहेगा, तो ये हो गया 3, 0, 3, 0। ठीक है, अब ये जो था 0, 6 और 3, 0, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी, और ये इस रेखा का समीकरण हमारा ये है, 2x + y बराबर 6। तो इस रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, 2x + y बराबर 6। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास ये वाली रेखा। ठीक है, ये वाला समीकरण, इस समीकरण से लिख लेते हैं। तो 0 और 3 है, 0, x 0 और y 3। तो x 0 और y 3 यानी कि x 0 है, यानी यहाँ पे x 0 है, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो x 0 रहेगा, y 3 चाहिए, 1, 2, 3, ये हो गया 0, 3। ठीक है, दूसरा है 4, 0, 4, 0 यानी कि ये वाला पार्ट, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और ये वाला जो रेखा है हमारा बना, इसका समीकरण हमारा यहाँ लिख लेता हूँ, समीकरण 3x + 4y बराबर 12। ठीक है, अब इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण, अब हम इसको हल क्षेत्र को कैसे निकालेंगे, तो हल क्षेत्र पता करने का सिंपल तरीका है, असमीका 2x + y बराबर 6 में
0 0 रखने पर 0 0 रखने के बाद मतलब मूल बिंदु के लिए हम चेक करते हैं कि क्या ये असमीका हमारा सत्य है कि असत्य है। तो x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और 0 बराबर 6 से, जो कि क्या है, असत्य है। तो अगर ये असत्य आ जाता है तो इसका जो इस असमीका का हल क्षेत्र होगा सत्य हानि, मतलब ये वाली असमीका का हमने तय किया, हल क्षेत्र इसका क्या है, असत्य है। असत्य यानी कि ये वाली जो रेखा है इसका हल क्षेत्र इसके दूसरे डायरेक्शन, मूल बिंदु के दूसरे डायरेक्शन होगा, यानी कि इसका हल क्षेत्र इस तरफ आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि असत्य आ गया, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। अतः इस, अच्छा मैं लिखूंगा नहीं तो समझ में तो आएगा ही ना फिर भी, तो यहाँ पे ये लिखना है कि अतः इस असमीका का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब असमीका दूसरा वाला चेक करना होगा हमें। असमीका कौन सा वाला असमीका, दूसरा असमीका हमारा 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 12। अब ये असमीका हमारे पास 3x + 4y बराबर 12, इसके लिए हमें 12 ये असमीका नहीं, ये समीकरण है। ये इसमें भी हम क्या रखेंगे, 0 0 रख के चेक करेंगे। तो जब 0 0 रख के चेक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 छोटा और बराबर है 12 से। 0 12 से क्या होता है, छोटा ही होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सत्य। और ये जब सत्य हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि इस असमीका का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के दिशा में होगा, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के दिशा में आएगा, यानी कि ये नीचे की तरफ इस तरह से जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु यही है ना, तो इस तरफ आएगा। और इस तरह से जब ये आएगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, इस असमीका का भी हल है, इस असमीका भी हल है, असमीका का भी हल है, यानी कि इन दोनों असमीकाओं का जो हल क्षेत्र है वो ये वाला पार्ट है। तो हम लिखेंगे आलेख से स्पष्ट है कि असमीकाओं इतना और इतना का हल क्षेत्र उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है ना, उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र है। असमीकाओं 2x + y बराबर 6 और 3x + 4y छोटा बराबर 12 का हल क्षेत्र उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र है, उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र है। ठीक है, उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र। और इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।